आप देख रहे हैं विंध्य सत्ता न्यूज नेटवर्क। So first of all, I would like to give a very warm welcome on behalf of the entire team of AXA International. Students के कुछ behalf पे और हमारी पूरी टीम के behalf पे कुछ मेरे सवाल हैं जो मैं आपसे आज पॉडकास्ट में पूछना चाहूँगी। सबसे पहला सवाल सर, क्योंकि आजकल बहुत ही ज़्यादा ऑनलाइन क्राइम बढ़ रहा है, सो देयर आर वेरी रैंडम कॉल्स जो कि बच्चों को भी आते हैं और बहुत सब लोगों को आते हैं, तो हम कैसे उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये एक्चुअल में ऑथेंटिक कॉल्स हैं या उसका सोर्स वेरीफाइड है या नॉट वेरीफाइड है? देखिए मैम, ये डिश कैसी है उसको जब तक टेस्ट नहीं करेंगे आइडेंटिफाइड नहीं कर पाएंगे कैसी है। बट अननोन कॉल, अननोन फिशिंग लिंक, अननोन लिंक नॉट फिशिंग, अननोन कॉल, अननोन नंबर, अननोन लिंक, अननोन ऐप, कोई भी हो उसको सस्पेक्टेड मानते हुए ट्रीट करें। कुछ ऐसे ऐप आते हैं, जैसे साइबर दोस्त ने अभी एक ऐप लॉन्च किया है जिसमें अगर आप नंबर डालेंगे, जो नंबर कॉल आ रहा है वो नंबर अगर आप डालेंगे उसमें, तो वो स्कैन करके बता देगा कि ये लेजिटिमेट नंबर है या स्कैमर का नंबर है। ऐसे ही उसमें फिशिंग जो वेबसाइट्स होती हैं, वेबसाइट की लिंक यूआरएल को आप डालेंगे उसमें, तो वो चेक करके बता देगा कि सही है या गलत है। virustotal.com एक एंटी वायरस सॉफ्टवेयर है जिसमें मोर देन 50 एंटीवायरस सॉफ्टवेयर लगे हुए हैं, इंस्टॉल्ड है, तो वो स्कैन करके बता देते हैं कि कोई भी लिंक फिशिंग लिंक है, कोई भी ऐप फिशिंग ऐप है या कोई भी वेबसाइट फिशिंग वेबसाइट है। तो ऐसे कई टूल्स हैं जिनके माध्यम से हम लोग पता कर सकते हैं। बट पॉइंट हियर इज दैट कि जब कॉल आ रहा होगा तो आप नंबर को डालेंगे, इतना टाइम लगेगा, तो इतना टाइम आपको देना पड़ेगा अगर आपको सिक्योर रहना है, क्योंकि टेक्नोलॉजी के बड़े एडवांटेज है, लेकिन अगर आप उसका सही इस्तेमाल करेंगे तभी आप उसके केवल एडवांटेज पार्ट को अचीव कर पाएंगे। करेक्ट सर। सर उसी के साथ एक और चीज़ बहुत ही मॉडर्नाइजेशन के साथ हमें सुनने में आ रही, विच इज़ AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इट इज़ अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट फॉर मॉडर्नाइजेशन एंड विद द जनरेशंस दैट आर कमिंग अप, बट द प्रॉब्लम इज़ कि कुछ लोग उसका बहुत ही ज़्यादा मिसयूज़ कर रहे हैं। फोटोज़ और वीडियोज़ को एडिट करके कुछ लोगों को ब्लैकमेलिंग किया जाता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। तो उन सब कॉन्सेप्ट से कैसे स्टूडेंट्स अपने आप को बचा सकते हैं? सो अगर आप कुछ उस पर ओपिनियन दे पाएँ अपना। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि AI ही नहीं, कोई भी टेक्नोलॉजी होगी उसके पॉजिटिव्स होते हैं और नेगेटिव्स होते हैं। करेक्ट। तो इसके पॉजिटिव्स भी हैं अगर इसको सही डायरेक्शन में यूज किया जाए, और नेगेटिव्स भी हैं। और साइबर फ्रॉडस्टर्स इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। AI का इस्तेमाल हम बहुत पहले से ही कर रहे हैं, कोई बहुत नई टेक्नोलॉजी है। गूगल में अगर आप सर्च करेंगे, अगर थोड़े से कीवर्ड डालेंगे, काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं। तो AI का उपयोग अभी जितना हमें समझ में आता है उतना उपयोग अभी साइबर फ्रॉडस्टर फिलहाल नहीं कर रहे हैं। ये काफ़ी, अगर ये AI का इस्तेमाल करके फ्रॉड करेंगे तो काफ़ी डेंजरस हो जाएगा। क्योंकि मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, स्पूफ कॉल होता है, एक स्पूफ कॉल। तो अगर मैंने किसी अपने फ्रेंड को, सपोज करो मैं राजेश हूँ, मैंने अपने फ्रेंड राकेश को फ़ोन किया, मेरा नंबर राकेश के मोबाइल में फीड है राजेश दंडोतिया। करेक्ट। मैंने कॉल नहीं किया, आपने कॉल किया, आप राकेश को नहीं जानते, लेकिन आप फ्रॉडस्टर हैं। तो आप जो मोबाइल पे कॉल आएगा उसमें नंबर भी मेरा होगा, नाम भी मेरा ही डिस्प्ले पे वही नंबर दिखाया जाएगा, वही नाम दिखाया जाएगा और बोला जाएगा कि राकेश, मैं राजेश बोल रहा हूँ और मुझे इतने पैसे चाहिए। चूँकि नंबर भी वही डिस्प्ले पे आ रहा है, नाम भी वही आ रहा है, तो ऐसे कॉल को स्पूफ कॉल बोलते हैं और इससे आपके साथ साइबर फ्रॉड होता है। तो ये तो वो तब है, लेकिन आप जैसे ही कॉल बैक करेंगे तो वो स्पूफ कॉल नहीं, फिर वो ओरिजिनल व्यक्ति को लाएगा। तो ये एक वैसी चीज़ है, ये अभी AI का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं हो रहा है, ये तो रूटीन का ही साइबर फ्रॉड है। मैं आपको बताता हूँ, जो आप बता रहे हैं कि सोशल मीडिया पे ब्लैकमेल कर रहे हैं ये लोग, आप कोई भी ऐप डाउनलोड करते हैं, आप ऑनेस्टली बताना कभी टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ती हैं? I think this is with everyone also, including me also. कोई भी इतनी बड़ी टर्म्स एंड कंडीशंस हम लोग इतनी तैयारी से रहते हैं, ओके, आई एग्री, एक्सेप्ट, कंटिन्यू, गोला जल्दी से घूम नहीं रहा है, हम पैनिक हो जाते हैं कि जल्दी से डाउनलोड करें। करेक्ट। और आई एग्री फॉर व्हाट? टू गिविंग एक्सेस टू माय मीडिया गैलरी। आई एक्सेप्ट टू गिविंग एक्सेस टू माय कॉन्टैक्ट लिस्ट। अब मीडिया गैलरी से आपके फोटो वीडियो निकालेंगे और कॉन्टैक्ट लिस्ट में भेजना शुरू करेंगे, कुछ एडिट करते हुए AID के माध्यम से डीप फेक या डीप न्यूड करते हुए उनको फिर आपको भेजेंगे और ब्लैकमेल करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में नहीं भेजूं, आप चाहते हैं कि मैं इसको सोशल मीडिया में वायरल नहीं करूं, तो आप
एक अकाउंट नंबर भेज रहा हूँ, इस पर पैसे जमा कर दीजिए। सो दैट इज द पॉइंट। हमेशा क्राइम में ही नहीं, किसी भी चीज़ में व्हेन देयर इज एक्शन देन ओनली रिएक्शन। हम कुछ करेंगे तब उसका रिएक्शन होगा। दैट इज द पॉइंट। सर, अगर कभी किसी के साथ भी ऐसा कुछ फ्रॉड होता है, सो इज देयर एनी हेल्पलाइन नंबर, या वो बच्चे किसी को भी अप्रोच कर सकते हैं? इज देयर एनी लाइक इमरजेंसी के टाइम पे इफ देयर इज अ पर्सन टू बी कॉन्टैक्टेड, तो किसको अप्रोच किया जाए? दैट आई वुड लाइक टू आस्क। देखिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है नेशनल साइबर हेल्पलाइन नंबर है 1930। ओके। ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी, यहाँ पे कहीं भी आपके साथ फ्रॉड होता है तो 1930 पे आप कॉल कर सकते हैं, आपकी कंप्लेंट रजिस्टर्ड हो जाएगी। सेकंड है ऑनलाइन रिपोर्टिंग पोर्टल है एनसीआरपी का, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल www.cybercrime.gov.in। आप इस पर ऑनलाइन पोर्टल पर अपनी कंप्लेंट रजिस्टर्ड कर सकते हैं इस पोर्टल पर। अगर आप इंदौर में हैं, इंदौर में आपके साथ साइबर फ्रॉड हुआ है तो इंदौर की क्राइम ब्रांच ने एक साइबर हेल्पलाइन नंबर अलग से जारी किया है 7049124445, जिसका कि ऑफिस रीगल चौराहे पे है, क्राइम ब्रांच जिसमें मैं बैठता हूँ। तो ये हेल्पलाइन नंबर से, चूंकि आपने नंबर तो का पूछा है कांटेक्ट करने का, तो मैं ये भी बताना चाहूँगा साथ में ऐड ऑन, जो शुरू के 1-2 घंटे होते हैं साइबर फ्रॉड के बाद के, वो गोल्डन आवर रहते हैं हमारे लिए। सपोज करो आपके साथ अगर 3 बजे कोई साइबर फ्रॉड हुआ, 3:30 बजे आपने कॉल किया, 4 बजे तक हम 4 PM तक वो सारे अकाउंट होल्ड और फ्रीज करा देंगे जिसमें आपका पैसा गया है। ओके। तो फ्रॉडस्टर के पास समय कम रहेगा निकालने के लिए, तो कई बार वो पैसा निकाल नहीं पाता है, ऐसे में वो पैसा आपको वापस मिल जाता है। ऐसा हमने 2023 में क्राइम ब्रांच ने 5 करोड़ से अधिक विक्टिम के वापस कराए थे।